तो आज शिंदे के लिए शक्ति परीक्षण का दिन है। आज फ्लोर टेस्ट का इम्तिहान उन्हें पास करना है। आपको दिखा देते हैं वहां का समीकरण। दरअसल कुल विधायकों की संख्या 287 है, बहुमत के लिए 144 का आंकड़ा शिंदे गुट के पास 164, जिसमें स्पीकर चुनाव का यह आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। स्पीकर से शिंदे को बतौर विधायक दल नेता मान्यता मिल चुकी है, क्योंकि उन्हीं के स्पीकर इलेक्ट हो गए हैं। भरत गोगावले को माना गया है चीफ व्हिप, यानी कि दोनों जो स्पीकर और साथ ही चीफ व्हिप है वो शिंदे गुट के हैं। उद्धव ठाकरे के खेमे को स्पीकर से झटका मिल सकता है। वहीं उद्धव खेमे की अगर बात करें तो शिंदे गुट से भरत गोगावले का व्हिप जारी कर दिया गया है, यानी कि सभी विधायकों से यह कहा गया है कि वो वोटिंग के लिए प्रेजेंट रहें। व्हिप के दायरे में उद्धव के सभी 16 विधायक आते हैं। अगर उन्होंने नहीं माना व्हिप तो अयोग्यता की तलवार उन पर लटक रही है। आपको लिए चलेंगे सीधे मुंबई, लेकिन इससे पहले दोनों खेमे की बयानबाजी आपको दिखा देते हैं, क्योंकि वार पलटवार का सिलसिला अब भी जारी है। भारी मतों से विधानसभा अध्यक्ष पद का चुनाव जीता, ठोक बजा करके जीता कि फ्लोर टेस्ट भी हम ठोक बजा करके भारी मतों से जीतेंगे, इस बात पर कोई संदेह नहीं है। दूसरी बात, जो कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि हमने कुछ नियमों का हमने पालन नहीं किया, वह बिल्कुल लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हमने संविधान के तहत जो विधानसभा के भीतर जो नियम है, उन नियमों का हमने पूरी तरह से पालन करते हुए हमने देश में एक संदेश दिया है कि किस प्रकार से एक हिंदुत्व का एजेंडा आगे ले जाने के लिए सारे विधायक इकट्ठा है। मैंने पहले भी कहा था कि फ्लोर टेस्ट हो या स्पीकर की इलेक्शन हो, वहां तो हमने हमारा विरोध दर्शाया है कि व्हिप उन्होंने माना नहीं है। लेकिन उसके आगे भी जाके मैंने कल भी कहा था, पहले भी कहा है और आज भी कहा था, पहले तो मोरालिटी टेस्ट थी और मैंने सिर्फ यही कहा था, मैं शांत बैठूंगा, आंखों में आंखें डाल के पूछूंगा कि हमने गलत क्या किया और आप कैसे गए। एक भी जो भाग के गए हैं उन्होंने आंख में आंख डालने की हिम्मत नहीं की। मेरा यही सवाल रहेगा कि आज हमारे आंखों में आंखें डालने की हिम्मत नहीं है, कल जब हमारे चुनाव क्षेत्र में जाएंगे, हर एक मतदाता से मिलेंगे, शिवसैनिक से मिलेंगे, तो किस मुंह से सामने जाएंगे, यही सवाल खुद से करना है। सौरभ वक्तानिया मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। सौरभ, देखिए यहाँ पर आदित्य ठाकरे मोरालिटी टेस्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन अब कारवां तो बहुत आगे निकल गया है। आज फ्लोर टेस्ट पर शक्ति परीक्षण होना है शिंदे का, और साथ ही उनके विधायकों पर, यानी कि जो 16 विधायक उद्धव के खेमे में बचे हैं उनको अयोग्य ना करार दिया जाए, ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। बिल्कुल, देखिए आदित्य ठाकरे साफ तरीके से जानते हैं कि उनके पास कोई नंबर्स नहीं है, उनके पास ऐसे कोई फिगर्स नहीं है कि वो फ्लोर टेस्ट जीत सकते हैं, और इसके लिए सेंटिमेंट्स के आधार पे मोरालिटी टेस्ट की बात कर रहे हैं। जहां तक हम शिंदे गुट की बात करें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आज देखने मिलेगा कि एक शिवसेना से निकलकर एक अलग शिवसेना बीजेपी के साथ एक फ्लोर टेस्ट पर आएगी, और हमें कहीं ना कहीं पता है कि आज वो फ्लोर टेस्ट जीत भी जाएगी। देखिए, बड़ा सवाल अब ये है कि स्पीकर जो इन्होंने चुना है, स्पीकर ने साफ तौर पे कहा है कि सेना जो पार्टी है वो एकनाथ शिंदे की है और उनका ही व्हिप लागू रहेगा। अब इनके व्हिप लागू होने से क्या होगा कि आदित्य ठाकरे से लेके बाकी जितने भी सारे एमएलए है, चाहे वो अनिल देसाई हो, सुभाष देसाई हो, अनिल परब हो, अजय चौधरी हो, सारे के सारे, संजय पोटनीस हो, बड़े बड़े जो कुछ नेता अभी भी शिवसेना में बचे हैं, तो उनके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार लटक रही है। दूसरी सबसे अहम बात, अभी मैं आपको नेहा ये भी बता दूं कि कुछ बड़े एमपी शिवसेना के अब ये कोशिश कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे फिर से एक हो जाए। ये भी अब कोशिश की जा रही, क्योंकि उनको पता है कि आने वाले कुछ समय में बीएमसी के इलेक्शंस है। उद्धव ठाकरे बिल्कुल नहीं चाहते कि 25 साल से जो सबसे रिचेस्ट बॉडी है बीएमसी की, वो उनके हाथ से चली जाए, क्योंकि 25 साल से वो उस पर राज कर रहे हैं। और साफ तौर पे अभी तो उनके पास वैसे कोई नंबर्स नहीं है, अभी तो एमएलएस गए हैं, लेकिन आने वाले समय में चाहे वो गट नेता हो, पश्चिम प्रमुख हो, विभाग प्रमुख हो, कॉर्पोरेटर्स हो, कई ऐसे लोग हैं जो इन एमएलएस के साथ टच में है और वो भी पार्टी छोड़ने के फिराक में है। तो अब तो आप छोड़िए, ये फ्लोर टेस्ट तो बहुत दूर की बात है, पहले तो आपको अपने पार्टी चिन्ह को बचाना है, पार्टी के वजूद को बचाना है, और आने वाले बीएमसी इलेक्शन को किस तरीके से पकड़े रखे, उस इलेक्शन पे, उस बीएमसी पर पकड़े रखे, इसकी सबसे ज्यादा जद्दोजहद में लगी हुई है। उसके लिए कई सारे तमाम ऐसे जो एमपीस है वो एक कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं
एकनाथ शिंदे ठीक है और उद्धव मैं लौटूंगी आपके एक पास। ये पैचअप कर ले, वर्चस्व जो की भी लड़ाई हुआ दरअसल हुआ आगे हो भी जारी पीछे रहने वाली पहले। है, क्योंकि बीएमसी चुनाव बेहद नजदीक है। लेकिन चिट्ठी स्पीकर के ये दोनों फैसले काफी अहम है, ये चिट्ठी में लिखा गया है। दरअसल स्पीकर ने शिंदे को विधायक दल का नेता माना है और इसके साथ ही आज जो उद्धव दल के 16 विधायक हैं उन्हें ये व्हिप जारी किया गया है। भरत गोगावले को भी चीफ व्हिप माना गया। स्पीकर के ये दोनों फैसले काफी अहम बताए जा रहे हैं। ये चिट्ठी दरअसल महाराष्ट्र विधानमंडल की ओर से लिखी गई है एकनाथ शिंदे को और इसमें ये साफ तौर पर कहा गया है कि अब गोगावले ही चीफ व्हिप होंगे। उद्धव गुट के विधायकों के लिए अब खतरे की घंटी, क्योंकि अगर वो आज के फ्लोर टेस्ट में नहीं पहुंचते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। चीफ व्हिप के रूप में शिंदे खेमे के भरत गोगावले को मान्यता दी गई है, यानी कि चीफ व्हिप और स्पीकर दोनों ही शिंदे गुट के हैं। और ऐसे में उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि पहले मोरालिटी टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि आंख से आंख मिलाने के काबिल कोई भी शिव सैनिक जो एकनाथ शिंदे के साथ है वो नहीं रह गया है। सौरभ वक्तानिया मेरे सहयोगी इस तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। सौरभ, देखिए फ्लोर टेस्ट तो एकनाथ शिंदे पास कर लेंगे, लेकिन इस बीच बड़ा सवाल शरद पवार ने भी खड़ा किया। उन्होंने कहा है कि मध्यावधि चुनाव होने से कोई नहीं रोक सकता। जी देखिए नेहा, सबसे अगर जो कोई पावरफुल नेता जो पॉलिटिक्स, महाराष्ट्र पॉलिटिक्स को पूरी तरीके से जानते हो तो वो शरद पवार है। मतलब आप किसी भी पार्टी को ले लीजिए तो शरद पवार की तूती बोलती है। अब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि एकनाथ शिंदे की जो सरकार ये बनी है वो आने वाले 6 महीनों में कभी भी गिर सकती है। तो एक बड़ा उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। अब देखिए उन्होंने इसके लिए कोई रीजन नहीं दिया। उनसे जब पूछा गया कि आपको ऐसा क्यों लगता है, क्या ऐसा हो सकता है, तो इनसे बारे में उन्होंने कोई भी जवाब नेहा नहीं दिया है। लेकिन एक चीज उन्होंने साफ कह दी कि आने वाले 6 महीनों में एकनाथ शिंदे की जो सरकार है वो गिर सकती है। अब देखिए आने वाले 6 महीने में क्या क्या होने वाला है ये हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहले नेहा, एक बात जो एक फैक्शन है उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के सेना में, एक पर्टिकुलर फैक्शन है वो अभी तक लगातार कोशिश कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि क्लोज डोर मीटिंग्स कर रहा है, वो पैचअप कराने की बात कर रहा है कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे फिर से एक आ जाए।